जोया महविश के पास आ जाती है और आकर कहती है कि आपने भाभी ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हम आप लोग को ऐसे अकेले छोड़ देंगे। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और बिल्कुल आपको बहनों जैसा मानती हूँ, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि मैं आपके साथ इस तरह करूँ। जिस पर वो कहती है कि मैं भी तुम्हें अपने बहनों जैसे ही मानती हूँ, लेकिन तुम नहीं जानती कि आखिर कबीर ने क्या किया है, किस तरीके से बड़े ज़माने में मुझे रुस्वा करके उस घर से बाहर निकाल दिया है। अब मैं दोबारा उधर नहीं जा सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए। और तुम भी ऐसा कुछ मत कहना जिससे कोई भी मसला हो, तो बेहतर यही है, क्योंकि अब मैं किसी की एक नहीं सुनने वाली। जो कुछ करना है मुझे खुद ही करना है। कबीर की बातों में आकर, यानी कि वानिया की बातों में आकर कबीर ने जो कुछ भी किया है, इस चीज़ की माफ़ी उसको नहीं मिलने वाली, और ना ही मैं उसको कभी दिल से माफ़ करूंगी। आप देखेंगे कि वानी कहती है कि अरे भाई ये सारा किया दरा भी मेरे ऊपर ही आ रहा है, क्योंकि समीर कहता है कि कबीर भाई का घर खराब करने वाली एक तुम ही वाई दौलत हो और तुमने ही सब कुछ किया है। लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हो रही और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सरासर मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जिसको सुनकर साफ साफ कह देती है कि नहीं, इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि महविश भाभी ने कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती। मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा यकीन है। लेकिन कबीर साफ साफ समीर को मना कर देता है और कहता है कि तुम उसको नहीं जानते कि अपनी चिकड़ी चुपड़ी बातों में लाकर सबको कैसे खिलाफ कर देती है और हर चीज़ को ख़त्म करने वाली है। तो बेहतर यही है कि उसकी बातों में ना आया जाए और ना ही कोई इस किस्म की बात की जाए। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या तमाशा चल रहा है, क्यों बात में बात इस तरीके से बात की जा रही है कि सब कुछ फना हो रहा है। आखिर कब तक ये सारा सिस्टम चलता रहेगा और क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कबीर ने साफ साफ मना कर दिया है कि कोई अब दोबारा उस घर में नहीं जाएगा और ना ही उसको मनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये बात मुझे अब समझ आ चुकी है कि ये बात बिल्कुल फजूल है और हमें ये काम नहीं करना चाहिए, यानी कि उसको मना के लेके आने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बस ये बात तो बिल्कुल फाइनल हो चुकी, अब इसलिए दोबारा कोई इस मामले पे बात नहीं कर सकता है। नहीं आ रही कबीर को, कबीर ने जो उसके साथ किया है उसकी माफ़ी उसको फिलहाल तो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इस दफ़ा मुमानी जान भी किस मुंह से जाए। बार बार जिल्लत भरा सामान लेके वो जाती है और इन लोगों की सुलह करवा के वापस ले आती है, लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ठान लिया है महविश ने कि अब वो दोबारा वापस नहीं जाने वाली, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन इस पर आकर उसकी दोस्त कहती है शीबा के देखो इस बच्चे का क्या होगा, कैसी बातें कर रही हो तुम, क्यों अपना फ्यूचर तबाही की तरफ कर रही। जिस पर वो कहती है अभी फिलहाल जो जैसा चल रहा है ना उसको वैसे चलने दो, और मैं ऐसा नहीं चाहूंगी कि मैं वापस जाऊं, इसलिए इस मामले पे अभी बिल्कुल कोई बात नहीं होगी। तो बेहतर यही है कि फिलहाल खामोश रह के हर चीज़ को देखा जाए कि आखिर वक्त की नोयत क्या करती है और कहाँ तक जाती है, क्योंकि ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ बेफजूल हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दूसरी तरफ शुएब अपने सारे कारनामे सर अंजाम देना शुरू हो गया और साफ साफ कह देता है कि देखो खबरदार, तुमने अपना मुंह खोलने की कोशिश की और अगर तुमने ऐसा किया तो बाद में बाद तुम्हारा ऐसा हश्र होगा कि तुम याद रखोगी। यानी कि यहाँ पर इन लोगों का भी एंड हो जाना है और सबको पता चल जाना है कि नहीं भाई, ये काम खराब करने वाली सिर्फ और सिर्फ ये ही है, क्योंकि फरी ने अपने भाई की बातों का यकीन नहीं किया बल्कि शुएब की बातों का यकीन करके हर चीज़ तबाह फना करके रख दी। काश ही उस वक्त अपने बड़े भैया को समझ जाती तो इन चीज़ों की नौबत ना आती और सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन ऐसा जनाब कुछ भी नहीं हुआ है। हर चीज़ खराब हुई है और उन सब चीज़ों की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ फरी खुद ही है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जिस तरीके से इस ड्रामा काफ़ी अच्छे अंदाज में चल रहा था, वहीं पे आके कबीर की वजह से काफ़ी लोगों का दिल टूट चुका है, क्योंकि कबीर ने जो हरकत की है बेवकूफ़ों वाली, ये उसको नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल जी क्या कर सकते हैं, कर तो दी है, अब हमें भी ये चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि वानिया का खेल तमाशा बहुत जल्द सबके सामने आने वाला है, क्योंकि अरसलान अब खामोश नहीं रहने वाला और सबको बताने वाला है कि आखिर क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। यानी कि अब सारी बात खुल के सामने आनी ही चाहिए। ये बातें सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी
ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वानिया की हकीकत पता ही चलनी चाहिए, क्योंकि कबीर ने इस बात को करने से मना कर दिया था और कहा था कि नहीं, वानिया की कोई बात आगे नहीं की जाएगी, तो बेहतर यही है कि वानिया की हर बात पे पर्दा डाला जाए। लेकिन अरसलान अब खामोश नहीं रहने वाला, क्योंकि वो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ चुका है कि नहीं भाई, उसकी बातों को छुपाना सरासर हमाकत है, क्योंकि वानिया ही वो सल औरत थी जिसने कबीर भाई की जिंदगी जीरन करके रख दी, बहुत परेशान किया उसको। अब जाकर उसको अंदाजा हो रहा है कि ये बात पहले ही सबके सामने कर देनी चाहिए थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि मुमानी जान कबीर के पास आ जाएगी बहुत जल्द और कहेगी कि तुमने ये सोचा भी कैसे कि आज सब कुछ हो रहा है, तुम्हें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए था, और वैसे भी ये बात समझने वाली है और अकल वाली है। तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है कि महविश ऐसी लड़की पर तुमने शक करके हर चीज खत्म कर डाली। तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आई है, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई है। हमें सब कुछ पता चल चुका है वानिया के बारे में कि महविश के साथ जो कुछ भी हुआ था, उन सब चीजों के पीछे सिर्फ और सिर्फ इस वानिया का हाथ था। कैसे तुम इन सब चीजों को इग्नोर कर सकते हो, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है कि आखिर इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तुमसे कैसे हो सकती है। जिस पर वो कहता है कि वो पुरानी बात है और इस बात को छोड़ दिया जाए तो बेहतर है, लेकिन जो कुछ हुआ है वो हकीकत है। मैंने अपने कानों से हर चीज़ को सुना है और मैं कभी भी इस चीज़ के लिए महविश को माफ़ नहीं कर सकता हूँ। तो बेहतर यही है कि आप बेफजूल महविश का साथ मत दीजिए। इस तरह करने से सरासर गलत बयानी होगी और गलत होगा सब कुछ। इसलिए आप देखेंगे कि महविश ने भी ये ठान लिया है कि वो भी अब वापस नहीं जाने वाली, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि उसने भी इस रिश्तों को निभा के बड़े अच्छे तरीके से करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी उसके हाथ कुछ नहीं आया और वो बेचारी बिल्कुल तन्हा अकेली होकर रह गई है। लेकिन ये चीज़ की समझ नहीं आ रही कबीर को। कबीर ने जो उसके साथ किया है उसकी माफ़ी उसको फिलहाल तो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इस दफ़ा मुमानी जान भी किस मुंह से जाए। बार बार जिल्लत भरा सामान लेके वो जाती है और इन लोगों की सुलह करवा के वापस ले आती है, लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ठान लिया है महविश ने कि अब वो दोबारा वापस नहीं जाने वाली, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन इस पर आकर उसकी दोस्त कहती है शीबा के देखो इस बच्चे का क्या होगा, कैसी बातें कर रही हो तुम, क्यों अपना फ्यूचर तबाही की तरफ कर रही। जिस पर वो कहती है अभी फिलहाल जो जैसा चल रहा है ना उसको वैसे ही चलने दो, और मैं ऐसा नहीं चाहूंगी कि मैं वापस जाऊं, इसलिए इस मामले पे अभी बिल्कुल कोई बात नहीं होगी। तो बेहतर यही है कि फिलहाल खामोश रह के हर चीज़ को देखा जाए कि आखिर वक्त की नोयत क्या करती है और कहाँ तक जाती है, क्योंकि ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ बेफजूल हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दूसरी तरफ शुएब अपने सारे कारनामे सर अंजाम देना शुरू हो गया और साफ साफ कह देता है कि देखो खबरदार, तुमने अपना मुंह खोलने की कोशिश की और अगर तुमने ऐसा किया तो बाद में बाद तुम्हारा ऐसा हश्र होगा कि तुम याद रखोगी। यानी कि यहाँ पर इन लोगों का भी एंड हो जाना है और सबको पता चल जाना है कि नहीं भाई, ये काम खराब करने वाली सिर्फ और सिर्फ ये ही है, क्योंकि फरी ने अपने भाई की बातों का यकीन नहीं किया बल्कि शुएब की बातों का यकीन करके हर चीज़ तबाह फना करके रख दी। काश ही उस वक्त अपने बड़े भैया को समझ जाती तो इन चीज़ों की नौबत ना आती और सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन ऐसा जनाब कुछ भी नहीं हुआ है। हर चीज़ खराब हुई है और उन सब चीज़ों की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ फरी खुद ही है।